हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो आज हम देखेंगे लेवल 3 प्रॉब्लम्स फ्रॉम सर्ट्स। ओके, सो सर्ट टॉपिक जो है वो बहुत वास्ट है। इसके एप्लीकेशन कहाँ होते हैं? फैक्टराइजेशन में भी इसके एप्लीकेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में भी है। ओके, सो आज जो हम प्रॉब्लम्स देखेंगे ऑल आर डिफरेंट। ओके, सारे ट्रिकी प्रॉब्लम्स है एंड बहुत लॉजिकल प्रॉब्लम्स है। ओके, सो लास्ट तक देखने हैं। आज हम 7 से 8 प्रॉब्लम देखेंगे जहाँ पे आपको समटाइम्स यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल्सो। अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है देन यू कैन इजीली सॉल्व, एल्स यू कैन स्किप दैट पार्ट। जब हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, देन ऑन दैट टाइम यू कैन सॉल्व दोज रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, सो इन दिस कॉर्नर आई हैव रिटन रूल्स और लॉज। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे रूल्स लॉज लर्न करके ही रखने हैं। ओके, okay, the first question is arrange the following in ascending order. Numbers are root 7 minus root 5, root 5 minus root 3, root 9 minus root 7 and root 11 minus root 9. So you can observe one thing, यहाँ पे एक भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, सो कैसे करना ये वाला सब? ऑब्वियसली वी कैन कंपेयर दी रैशनल नंबर्स, ओके, और इरैशनल नंबर्स बाय मेकिंग देयर सम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम। अगर दोनों में से फ्रैक्शन में से अगर एक नंबर सेम है तो वी कैन कंपेयर देम। ओके, सो हमारे पास एक ट्रिक है, सर्ट्स दिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब राइट रूट 7 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर होगा रूट 7 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ब्रैकेट से डालते हो यहाँ पे, तो वापस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, आई विल राइट हियर वन मोर आइडेंटिटी, ए वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वही आइडेंटिटी हमें होल आंसर यहाँ पे यूज करनी है। सो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 5 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5 विच इज अगेन इक्वल टू 2 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5। ओके, अभी आपको क्यों करना है देखो, आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं। यहाँ पे 7 5 है, 5 3 9 7 11 9। ईच 2 टर्म्स आर हैविंग डिफरेंस ऑफ +2। ओके, अगर हम रैशनलाइज करते हैं तो इन द न्यूमरेटर यू विल गेट इजीली 2। न्यूमरेटर सेम है तो हम वी कैन इजीली चेक। नाउ मैं डायरेक्टली लिखती हूँ रूट 5 माइनस रूट 3 इंटू, ओके, सो यहाँ पे अगेन आ जाएगा 2 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3। गेटिंग इट? नंबर न्यूमरेटर में आ रहा है 2, डिनोमिनेटर में आ रहा है वही टर्म बट साइन इज डिफरेंट, और वी कैन से कॉन्जुगेट। ओके, नेक्स्ट रूट 9 माइनस रूट 7 का कैसे होगा देखो, use same identity, you will get 2 upon root 9 plus, I will write here similarly root 11 minus root 9 can be written as 2 upon root 11 plus root 9। ओके, बिकॉज हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, we will take the conjugate and to the will use this identity. Okay, from this 2 from this 4 1 2 3 4, from this 4 term you can observe all the terms are having 2 in the numerator and denominator is having the different terms. Okay, so student root 7 plus root 5, okay, प्लस है तो इसका वैल्यू बड़ा ही होगा कंपेयर टू रूट 5 प्लस 3। ओके, रूट 5 की वैल्यू समथिंग होगी 2 पॉइंट समथिंग होंगी, रूट 3 की वैल्यू वी नो दैट 1.3 समथिंग। ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व दैट सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका होगा, रूट 11 प्लस रूट 9। रूट 11 प्लस रूट 9 का सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा। वी नो दैट व्हेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर द फ्रैक्शन वैल्यू इज हैविंग लेस। ओके, लेस वैल्यू होगा फ्रैक्शन का। सो यहाँ पे हमें पूछा है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब कम से छोटा छोटा, लाइक छोटा छोटे से मूविंग टू दी ग्रेटर वैल्यूज। ओके, सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो लेस वैल्यू किसकी होगी, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 11 प्लस रूट 9। उसके बाद होगी 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 7।
therefore I will write here, therefore 2 upon root 11 plus 9 is less than, उसके बाद होगा 9 7 is less than 7 5 is less than 2 upon 5 3, under root of 5 plus under root of 3. Getting it? देखो ट्रिकी सम था एकदम. एट द फर्स्ट ग्लांस यू मे गेट कंफ्यूज्ड कि ये नंबर से आप इसको कैसे कंपेयर करना है, बिकॉज वी डोंट हैव वैल्यूज ऑफ रूट्स ऑफ 7, ऑल दीज आर वी कैन से प्राइम नंबर्स. रूट 9 का वैल्यू इज 3. ओके, सो अदर प्राइम नंबर्स की रूट की वैल्यूज निकालना तो बहुत डिफिकल्ट है, वो तो लाइक दोज आर इरेशनल नंबर्स. ओके, आगे जाके मैं आपको बता दूंगी इरेशनल नंबर्स के बारे में. मतलब उनका जो रूट की जो वैल्यू है डेसिमल में, दैट इज नॉन रिपीटिंग, नॉन terminating. Okay, so in that case you cannot compare and you won't get the exact value, you will get something approximate value. So rationalization is the solution in that case. Okay, write down. I will write down one more question. Okay, I have written the second question. Solve. Okay, this is having so many indices. Okay, पास बहुत बड़े बड़े हैं ऐसा लग रहा है आपको, बट एक्चुअली इसको 2 स्टेप में इसका आंसर आ सकता है. इसके लिए आपको क्या चाहिए, कंसेप्ट क्लियर चाहिए. देन यहाँ पे एक भी आपको लाइक राइट करते हुए एक भी सिली मिस्टेक नहीं करनी. अगर आपका एक भी नंबर यहाँ पे गलत होता है पूरा आंसर रॉन्ग आ जाएगा. हाँ, एंड अगेन सॉल्व बोला है, इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है ए एंड एक्स. सो ए एंड एक्स के लाइक जो इंडाइसेस है लाइक एक ही टर्म आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए एंड एक्स. मतलब ए एक्स, ए रेस टू समथिंग, एक्स रेस टू समथिंग. यहाँ पे कैन ऑब्जर्व 1 2 3 4 5 टर्म्स आर देयर टोटल. सो आपको बेसिकली यहाँ पे 2 टर्म्स आने चाहिए ए एंड एक्स. अगर ए एंड एक्स कट भी हो जाता है तो भी आपको फाइनल आंसर एक नंबर भी आ सकता है. ओके, लेट्स सॉल्व 1 by 1. अभी क्या करेंगे हम, पहले 1 raised to 1 by 3 होल रेस्ट टू 1 by 3 को एज इट इज रखते हैं नहीं, या फिर स्प्लिट कर देते हैं. ओके, स्प्लिट कर देते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी, अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वाई. इसका लाइक कॉन्वर्स होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई है तो हम वी कैन स्प्लिट देम, सेपरेट देम. सो ए रेस्ट टू -1 by 2 इंटू दिस 1 इंटू 1 by 3. ये 1 by 3 सबको है. गेटिंग इट? ओके, आई विल राइट डाउन. ओके, ए रेस टू -1 by 2 इंटू 1 by 3, दिस 1 by 3. ओके, ये टर्म हो गया क्लियर. नाउ नेक्स्ट एक्स रेस टू 1 by 2 इंटू दिस 1 by 3. ये 1 by 3 सबको है, इन सबके बीच में साइन मल्टीप्लीकेशन, तो ये जो इंडेक्स है सबके लिए सेम ही होगा. नाउ नेक्स्ट कम्स, चलो रूट के अंदर जाते हैं. रूट के अंदर ए इज देयर, सो ए का यहाँ पे पावर कितना होगा 1 by 2, बिकॉज रूट के अंदर ए है तो ये ए का पावर कितना होगा 1 by 2 इंटू 1 by 3. ये 1 by 2 है, 1 by 3 है. नाउ नेक्स्ट कम्स एक्स. एक्स का पावर कितना है यहाँ पे -1 by 3. हाँ, अभी ध्यान दो यहाँ पे एक्स का पावर -1 by 3 है, देन ये रूट है, रूट के अंदर है एक्स है, एक्स तो यहाँ पे होगा वापस 1 by 2 एंड दिस अगेन 1 by 3. ये 1 by 3 हो गए हमारे 1 2 3 4 टर्म्स हो गए. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्स का रहेगा. अभी एक्स रेस टू 4 by 3 तो है एज इट इज. देन उसका रूट क्या है, 4th रूट है. 4th रूट है मतलब हम क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में 4 लिखते हैं. सो यहाँ पे आ जाएगा 1 by 4. ये रूट खत्म हो गया एंड 4th रूट. नाउ ये रूट किसके अंदर है वापस, स्क्वायर रूट के अंदर. सो 1 by 2 लाइक दिस. ए एक्स एक्स ये तीनों टर्म्स अंदर, these are under 1 by 2 और स्क्वायर रूट. ये 1 by 2 हो गया, सॉरी एक सेकेंड 4 by 3 हो गया, 1 by 4 हो गया, 1 by 2 हो गया. नाउ नेक्स्ट इज 1 by 3 हो गया. देखो एक स्टेप में सारा इवेल्युएट हो गया. नेक्स्ट केस इज यूजिंग द सिंपली लॉज, एंड लॉ कितना इजी है, विच लॉज, ए रेस टू एम रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम इंटू एन. नेक्स्ट स्टेप में आपका एक फाइनल आंसर आ जाएगा, उसके अगले वाले स्टेप में तो और इवैल्यूएशन करके फाइनल आंसर आ जाएगा. सो ए रेस टू 1 by 2 इंटू 1 by 3, -1 by 2 इंटू 1 by 3 मतलब ए रेस टू -1 by 6. एक्स रेस टू 1 by 3 इंटू 1 by 3, एक्स रेस टू 1 by 6. ओके, नाउ अगेन ए रेस टू 1 by 2 इंटू 1 by 3, ए रेस टू 1 by 6. अगेन एक्स रेस टू दिस टर्म 3 इंटू 2 इंटू 3 18, -1 by 18. एंड नेक्स्ट इज एक्स. तो यहाँ पे देखो 4 4 कट हो जाएगा. ओके, 3 इंटू 2 इंटू 3 1 by 18.
आ गए और सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अभी सिंपली क्या है, विच लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ x रेज टू a इंटू एक्स रेज टू b इज इक्वल टू x रेज टू a प्लस b, multiplication sign is there, we will do the addition of indices when bases, the condition is bases should be same. so देखो यहाँ पे a रेज टू माइनस 1/6 a रेज टू 1/6 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मैं आपको सिखाती हूँ कैसे, -1/6 प्लस 1/6। ओके, ये अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फाउंडेशन क्लास में आपको सीधा वो कट करने हैं। ओके, नेक्स्ट इज ये दो टर्म्स लेती हूँ, x रेज टू -1/18 प्लस 1/18। नेक्स्ट कौन सा बच गया, a का होगा x रेज टू 1/6। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो -1/6 प्लस 1/6 0, सो a रेज टू 0 x रेज टू 0 इंटू x रेज टू 1/6। a raised to 0 x raised to 0, what is the identity, any number raised to 0 is 1 except 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू x raised to 1/6। सो फाइनल आंसर आ जाएगा x raised to 1/6, और यू कैन राइट इन नोटेशन फॉर्म और एज अ रेडिकल 6 रूट ऑफ x। गेटिंग इट, देखो कितना बड़ा सम था। दिस इज द हार्डेस्ट वन, इससे ज़्यादा टफ और कुछ नहीं हो सकता है। कितने टर्म से, 5 टर्म्स से, विच वेर अंडर रूट्स के बहुत अंदर थे। सिंपली आपका देखो, अगर आपको लॉजिक बढ़ाना है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आपका 2 स्टेप में आंसर आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, ये स्टेप हो गया, ये एक स्टेप हो गया, 2 स्टेप, थर्ड स्टेप में आपका श्योर शॉर्टली आंसर होगा। यहाँ पे आप सेम इंडेक्स से, सेम बेसिस एंड इंडेक्सेस क्या है, सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन साइन से, तो आपको वो कट कर सकते हैं क्योंकि उनका अल्टीमेटली आंसर आता है रेज टू 0। ओके, ध्यान में आ रहा है, राइट डाउन, आई विल राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन इन दैट साइड। Okay students, I have written here next question, find the square root of 16 plus 2 root 55, okay, which seems very difficult, okay, but इसका आपको ट्रिक मिल जाएगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना। लाइक ये क्यों डिफिकल्ट है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, ऑब्वियसली प्लस साइन इज देयर, 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर बट प्लस साइन इज देयर। ओके, वी नो हाउ टू स्क्वायर देम, स्क्वेयरिंग कैसे करना है वो पता है, बट स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो नहीं पता है। तो ये वाले सम्स कहाँ पे यूज होते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन में यूज होते हैं। तो इसका मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, एक मेथड है, सिंपल मेथड है। ओके, सो लेट्स सॉल्व। अज्यूम, पहले आपको ये अज्यूम करना है, अज्यूम अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 2 इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई। दो टर्म से इसलिए रूट एक्स प्लस रूट वाई किया। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स क्या मिलेगा आपको, स्क्वेयरिंग वी विल गेट, यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, सिंपल टर्म मिल जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो मिलेगा 16 प्लस 2 रूट 25 इज इक्वल टू अगेन रूट ए प्लस रूट बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, क्या मिल जाएगा एक्स प्लस वाई। मैंने ये दो टर्म्स पहले लिख दिया है, प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, राइट। समझ में आ रहा है, देखो दो टर्म्स है, बीच में इक्वल टू साइन है, सो इन दैट केस वी कैन कंपेयर। सो क्या होगा, कंपेयर करने के बाद देखो 16 है, x प्लस वाई है, एंड रूट का जो कंसेप्ट है वहां पे रूट का कंसेप्ट है। रूट के टर्म्स क्या करने हैं, हमें कंपेयर करने हैं, बिकॉज इक्वल टू साइन इज देयर एंड वी कैन कंपेयर ए वेरिएबल एज अ नंबर। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 एंड मैं डायरेक्टली लिखती हूँ रूट 55 क्योंकि 2 भी सेम है, रूट 55 इज इक्वल टू रूट एक्स वाई विच इम्प्लाइज दैट 55 इज इक्वल टू एक्स वाई। गेटिंग इट, सिंपली हमने क्या किया, कंपेयर किया। नाउ मैं आपको एक डेरिवेशन दिखाती हूँ, देखो x प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एंड x माइनस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अभी ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे आपको अलग पेन से मार्क करके दिखाती हूँ, दिस इज डिफरेंट आइडेंटिटी। देयरफॉर अभी मैं लिखती हूँ x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, इन दोनों में रिलेशन क्या है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर का ये आ जाएगा यहाँ पे, देन एक्स प्लस वाई स्क्वायर का ये आ जाएगा यहाँ पे, दोनों कट हो जाएंगे। यहाँ पे जो बेसिकली प्लस 2xy है एंड इसका यहाँ पे माइनस 2xy है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4xy।
एंड उस 4xy को नल करने के लिए आई विल राइटिंग हियर -4xy। स्टूडेंट्स आप ये रफ पेपर पे या फिर डिराइव कर सकते हो इजीली, द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। x minus y whole bracket square is equal to x plus y square minus 4xy. Okay, so put the values. We have x plus y का value which is again equal to, I will write here 16 square minus 4 into 55. Okay, 16 square मतलब 16 into 16, अगर हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा 4 into 16 minus 55 which is again equal to 4 into 9। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स एंड वाई है लाइक दैट, तो लाइक ये कहाँ कैसे बनेगा देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 9, दोनों परफेक्ट स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3 6। ध्यान में आ रहा है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये फॉर्मूला, ये जो रूल है या फिर ये जो शॉर्टकट है आप सबको ध्यान में रखना है। नाउ आई गॉट x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, सो वी हैव टू टर्म्स। देखो दिस इज अगेन x plus y is equal to 16 and x minus y is equal to 6. So if you solve them simultaneously कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आता है। देखो मैं यहाँ पे रेड पेन से लिखती हूँ 16 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2x प्लस वाई माइनस वाई कट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 16 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 22, right? So x is equal to 11। गेटिंग इट? क्या क्या साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, देन x की वैल्यू 11 हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, x plus y is equal to 16, so y आपको मिलेगा 5। therefore y is equal to 5, therefore x is equal to 11 and y is equal to 5, this is the solution। therefore हमें कैसा लिख सकते हैं, therefore under root of 16 plus 2 root 55 is equal to root 11 plus root 5, this is the solution। अभी इसमें और एक केस होता है स्टूडेंट, क्या हो सकता है केस, समटाइम्स इट मे हैपन y का वैल्यू यू आर गेटिंग 11 एंड x का वैल्यू यू आर गेटिंग 5, सो इन दैट केस यहाँ पे जो साइन है 16 प्लस 2 रूट 55 है, यहाँ पे माइनस साइन चाहिए, 16 माइनस 2 रूट 55। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। क्या करना है, सिंपली आपको स्क्वायर रूट को अज्यूम करना है, देन स्क्वेयरिंग करने के बाद कंपेयर करना है एंड यूज दिस आइडेंटिटी, दिस लॉ यूज करने के बाद यू विल गेट 2 इक्वेशंस, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स। ये आपको क्लास 10th में है सीबीएसई सिलेबस में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, बहुत इजी है सॉल्व करना। ओके, या फिर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी है, उसमें भी आप ये उसमें भी इस टाइप के सम्स होते हैं। देन उसके बाद पुट दी वैल्यूज। ओके, राइट डाउन। Okay, so next question I have written here, under root of 175 minus under root of 147 whole raised to इस टर्म का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट ऑलरेडी दिया है एंड रूट 16 यहाँ पे मतलब 16 दिया है, यहाँ पे रूट 175 दिया है। सो यूजिंग दिस मेथड यू कैन कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, एट एनी नंबर का आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करती हूँ, पहले लेते हैं आपको ये सिंप्लीफाई करना है, मतलब देखो स्टूडेंट्स ये नंबर्स तो आपको थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, आपको ये ऑब्जर्व करना है ये नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस इज डिविजिबल बाय 7, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, 14 एंड 7, तो आपको समझ में आएगा 7 से, तो आपको ये ट्राई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा 7 इंटू 25 राइट, माइनस 7 इंटू 21, तो यहाँ पे हम रूट 7 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा रूट 5 रूट 20 मतलब 5। अभी रूट 7 को ऐसे रखने देते हैं, देयरफॉर वापस सेम दिख रहा है आपको, क्या करना है, इज इक्वल टू रूट एक्स
माइनस रूट वाई, हम यहाँ पे रूट माइनस भी कंसिडर कर सकते हैं, प्लस भी कंसिडर करते हैं। ये सॉल्व करने के बाद देखो स्टूडेंट आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा x इज इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू 3/2। आपको ये इसी वे से सॉल्व करना है। देखो कहाँ से, इस स्टेप से लाइक 4 स्टेप्स का आंसर है, आपको ये आंसर्स मिलना चाहिए। देयरफॉर अभी है √7 तो हमारे है ये √7, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 175 माइनस अंडर रूट ऑफ 147, इसका आंसर आ जाएगा √7 अंडर रूट ऑफ 7/2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2। ध्यान में आ रहा है क्या किया? सिंपली जितना सिंपल हो सकता है उतना करना है। लाइक ये भी आप कर सकते हो, बट इससे क्या हो जाएगा, आंसर बहुत वास्ट हो जाएगा। एट द लास्ट सही आंसर आएगा, बट बीच में अगर कहाँ पे गड़बड़ होती है एक सिंगल डिजिट की भी, फिर भी आंसर पूरा रॉन्ग हो सकता है। इसके लिए क्या करना है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन हमेशा ट्रांसफर करना है। कैसे कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में? बाय टेकिंग कॉमन। ओके, टेकिंग कॉमन। सो यहाँ पे √7 कॉमन लिया, उसके बाद ये वाला स्टेप आ गया, तो इस वाले स्टेप से बाद आपको ये स्टेप करनी है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके, राइट डाउन। आई विल बी राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई हैव रिटन हियर वन मोर क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 11 प्लस 2√30, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है एंड इसका भी सेम क्वेश्चन करना है। तो अभी देखो यहाँ पे ट्रिक भी हो सकती है। हमें आइडेंटिटी पता है, अंडर रूट ऑफ a प्लस माइनस b, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ ab प्लस b। ओके, सो यूजिंग दैट आइडेंटिटी ऑल्सो यू विल गेट दिस आंसर विद इन अ सेकेंड। तो कैसे सॉल्व करना है? देखो हमें पता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ a स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जिसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? दिस मिडल टर्म। या फिर आपको अगर फैक्टराइजेशन पता है, फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, ये दिया होता है, इसका हम LHS जो है वो निकाल देते हैं। इसका मीनिंग रहता है कि मैं आई विल राइट हियर एक सेकेंड ना, 11 प्लस 2√30 आई विल राइट दिस एज 5 प्लस 6 प्लस 2 इन ब्रैकेट 5 इंटू 6। ओके, सो आपको एज अ लुक वाइज आपको ये ध्यान में आ रहा है, दिस इज लुकिंग लाइक दिस 5 प्लस 2 समथिंग प्लस 6। ओके, सो आपको ये मैं अगर यहाँ पे लिख देती हूँ, 5 मतलब किसका स्क्वायर है? √5 का स्क्वायर। सो आई विल राइट हियर √5 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √6 प्लस √6 स्क्वायर, विच इज अगेन इक्वल टू √5 प्लस √6 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे लॉजिक क्या होता है, जो नंबर होता है दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ 2 नंबर्स एंड दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स। सो दिस इज द आइडेंटिटी। देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 11 प्लस 2√30, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इज इक्वल टू √5 प्लस √6। स्क्वायर रूट लेने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ दिस स्क्वायर। सिमिलरली यू कैन ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे माइनस साइन है सिर्फ, तो माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे, ऐसे कौन से 2 नंबर्स है जिनका एडिशन क्या है, 6 है, सॉरी yes, addition is 6 and multiplication is 5 and minus sign is there, so I will write here कौन से नंबर हो सकते हैं, 2 and 3 ले सकते हैं, yes, √3 and √2। तो इसका आंसर आ जाएगा बाय इंस्पेक्शन यू विल राइट हियर 2 and 3 का एडिशन 6 नहीं हो रहा है। ओके, एडिशन हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। सो नंबर कौन से होंगे, 5 and 1 अगर लेते हैं तो 1 को 5 and 1 6 आ जाएगा एंड 5 into 1 5 आ जाएगा। सो इसका हम ले सकते हैं √5 माइनस √1। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ओके, या फिर और आई विल राइट हियर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखती हूँ, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे √5 माइनस √1 होल ब्रैकेट स्क्वायर विच इज अगेन इक्वल टू 5 स्क्वायर √5 स्क्वायर 5 माइनस 2
√5 इंटू √1 माइनस 2√5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 2√5. LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है. ओके, देयरफॉर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर आ जाएगा √5 माइनस √1 सिंपली. सो इस टाइप वाले सम्स को बोलते हैं गेट द आंसर बाय इंस्पेक्शन ओनली, सिंपली एट अ ग्लांस. अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है कि दो नंबर्स कैसे चाहिए, a प्लस b, दिस नंबर रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ दिस नंबर्स फैक्टर्स में एंड दिस नंबर रिप्रेजेंट द मल्टीप्लीकेशन √a इंटू b. सो आपका ये एट अ फर्स्ट ग्लांस आपको ये एक ही स्टेप में आंसर आ जाना चाहिए. ओके, राइट डाउन. Okay, I have written here 3 more problems. Okay, these 3 are also different one from the previous one. So let's see. Question number 7, 2 root x minus 4 root x minus 11 is equal to 1. Once a second, I will just check the question. Yes, it's correct. So इस टर्म में लाइक देखो अभी ये क्वेश्चन आते हैं तब आपको क्या करना होता है, सिंपली स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रूट का वैल्यू क्या है 2 है, या फिर थर्ड इंडेक्स है 2 है. अगर थर्ड है तो आपको क्यूबिंग करना पड़ेगा. सो इस वाले सम्स में एक ट्रिक रहती है स्टूडेंट्स कि स्क्वेयरिंग करेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो वापस इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस होल टर्म, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो बड़ा रूट है ये हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो उसका रूट डिलेटेड निकल जाएगा, 1 को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं. देयरफॉर ट्रांसपोजिंग यू विल गेट 2 रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 11. ओके, अभी देखो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लग रहा है. देयरफॉर स्क्वेयरिंग यू विल गेट 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर. इसको स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर मतलब 4x माइनस 2 इंटू 2 4 रूट एक्स. ओके, प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 4x माइनस 11. कट क्या हो रहा है, 4x कट हो जाएगा क्योंकि बोथ आर हैविंग द सेम साइन एंड these are in the opposite, these are opposite side of a equal to sign. therefore क्या आ जाएगा -12. therefore root x is equal to 3 which implies that x is equal to 9. root का value is 3. to get x we need to again do squaring to get a simple x. getting it, 3 लाइन्स का सॉल्यूशन था इसका. ये डिफिकल्ट लगता है ये वाले सम, बहुत ईजी होते हैं. सिमिलर यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे क्या है रूट एक्स इज इन द डिनोमिनेटर, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं रूट एक्स को सिर्फ इधर इसको मल्टीप्लाई करते हैं. ऐसा नहीं होता है. इसका मीनिंग क्या होता है, रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टर्म 10. ये टर्म छोड़ के बाकी सारे टर्म्स को, इसका मीनिंग होता है ये टर्म छोड़ के बाकी सारे टर्म्स को रूट एक्स ने मल्टीप्लाई करना है. और आई विल राइट इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 5. इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देती हूँ, प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स इज इक्वल टू 10. अगेन सिमिलर इन दिस केस ऑल्सो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इक्वल टू साइन, यहाँ पे इसलिए हम विच इम्प्लाइज दैट या फिर देयरफॉर का साइन दे सकते हैं, इक्वल टू साइन नहीं दे सकते. उसका मीनिंग होता है 2 साइन, यहाँ पे LHS में तो नल है कुछ नहीं तो वो भी इक्वल हो जाता है, दैट इज नॉट मीनिंगफुल. ओके, सो यहाँ पे भी सेम करना है लाइक दिस, ट्रांसपोजिंग द टर्म्स और विच इम्प्लाइज दैट x माइनस 10, या फिर क्या कर सकते हैं x को उधर शिफ्ट कर देते हैं, रूट x डायरेक्टली स्क्वेयरिंग करते हैं. क्या क्या यहाँ पे स्क्वेयरिंग, तो यहाँ पे स्क्वायर है रूट एक्स इंटू रूट वाई दिख रहा है, उसका स्क्वेयरिंग किया है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर निकल जाएगा. तो जिसका विच इम्प्लाइज दैट एक्स इंटू एक्स सही यहाँ पे यूज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इंटू 20x, 10 इंटू 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे आ जाएगा विच इम्प्लाइज दैट x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 100 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर कट हो जाएंगे. यहाँ पे आ जाएगा 20x माइनस 20x से इधर ट्रांसपोज करने के बाद हो जाएगा प्लस 20x, 25x is equal to 100 which implies that x is equal to 4. This is called as solution of this equation.
दिस इज कॉल्ड एज एन इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे क्या है, LHS है, RHS है, इक्वल टू साइन है। अभी स्टूडेंट्स क्या है, ये सारे कंसेप्ट रिलेटेड है। फाउंडेशन में क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट रिलेटेड आते हैं। अभी आपको आगे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म हो सकता है। मैंने क्या बोला है प्रीवियसली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपका नहीं हुआ है, फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है, तो देन लेट इट बी, जब आपका हो जाएगा देन यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चन, तभी आपको समझ में आ जाएगा। बट क्या होता है कि सर्ट्स में कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जहाँ पे आपको बहुत लाइक ट्रिकी सम्स है, इसलिए मैंने ये सम्स सारे इन्वॉल्व किए हैं। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको सिंपली दिख रहा है दोनों टर्म्स आर सेम बट ओनली डिफरेंट इज opposite direction is there and multiplication sign is there. So using identity number this 6 1 a plus b into a minus b a square minus b square. So यहाँ पे हो जाएगा x under root of x square minus 11 square plus 110 is equal to 0 which implies that root x का square x minus 11 square 121. अभी मैं ब्रैकेट हटा देती हूँ, therefore x is equal to क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 10 1 11 आ जाएगा minus 11, यहाँ पे हो जाएगा plus 11. Getting it? So x is equal to 11. This is the correct answer. Okay. So आपको मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल देती हूँ, होमवर्क के लिए लिख देती हूँ. So I have written here one more sum, 10th sum, which is for homework. यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है. So जिन स्टूडेंट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है या फिर जिनको फैक्टराइजेशन आता है, they can try for this. Okay, so this was all about search. Search topic बहुत vast है. 100 of sums are there, but again these are interconnected problems. Like you will see search problem on trigonometry also, pair of linear equation में also आपको search के बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे. तो जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे we will go through that higher level problems. यहाँ पे मैंने सिर्फ बेसिक्स पढ़ा है आपको, बेसिक्स से और थोड़े थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स भी दिखाए हैं. We have covered rationalization also, laws of indices through search also we have seen. Okay, thank you.